बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों के मौसम का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान में और खुसूसन वस्ती पंजाब में आज 3 दिन से बारिशें हो रही हैं। जुलाई की 13-14 तारीख को सावन महीने का आगाज़ होने वाला है। सावन और भादू ये 2 बरसात के ख़ास महीने हैं। तो जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो हवा में सोयल में नमी का तनासब बढ़ जाता है। हवा में नमी का तनासब बढ़ने से या सॉइल में नमी का तनासब बढ़ने से हर चीज़ में नमी पैदा हो जाती है और ये नमी कुछ ऐसे जरासीम जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, जो पहले नीम मुर्दा हालत में होते हैं, जिनमें खुसूसन फंगस और बैक्टीरिया शामिल हैं, जब ये नमी बढ़ती है उन्हें मुनासिब माहौल मिलता है, मुनासिब टेम्परेचर मिलता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके कीमती परिंदों के जिस्म में दाखिल होकर बीमारियां फैलाती हैं। ऐसी बीमारियां जिनमें कच्ची बीठें करना, पतली बीठें करना, सब्ज बीठें करना, सांस के मसाइल, बुखार हो जाना, ढीले पड़ जाना, इकोलाई, सीआरडी, साल्मोनेला, इस तरह की मुख्तलिफ कई एक बीमारियां हैं और बाज़ औक़ात एनडी की भी हालत आ जाती, गंभोरों भी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में मुख्तलिफ किस्म के कई किस्म के जरासीम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने परिंदों को बारिशों के महीने में बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए कि आपके परिंदे इन बारिशों के मौसम में बिल्कुल सेहतमंद रहें और बीमारियों से महफूज रहें। तो मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपने अपने परिंदों के पीने वाले पानी की क्लोरीनेशन करनी, क्योंकि पीने के पानी के जरिए जो है फंगस और बैक्टीरिया की तरसील आपके परिंदों तक बहुत ज़्यादा होती है। आप अपने परिंदों की पीने का पानी जो है वो क्लोरीनेट करेंगे तो उनके जिस्म के अंदर से भी क्लोरीनेशन होगी। जिस्म के अंदर मौजूद कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया नमू पा रहा है तो वो भी किल हो जाएगा। क्लोरीनेशन करनी कैसी है? सिंपली आपने क्या करना है कि अगर आपके परिंदे 1 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं दिन भर में 4-5 घंटों में या 6 घंटों में, तो आपने उस 1 लीटर पानी में आधा सीसी ब्लीच लिक्विड टाइप, वो आधा सीसी आपने उस 1 लीटर पानी में शामिल करके उसको अच्छी तरह हिला देना है और अपने परिंदों को ऑफर करना है। अगले दिन फिर आपने यही काम करना है और ये 4 से 5 दिन तक आपने ये काम करना है। याद रखिए, जिस दौरान आप ये कोर्स करवा रहे हो ब्लीच वाला पानी, उस दौरान आपने किसी तरह की अपने परिंदों को वैक्सीनेशन या एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी किस्म की एलोपैथिक अद्वियात आपने इस्तेमाल नहीं करनी जिस दौरान आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये काम आपने 4 से 5 दिन तक आपने पीने वाले पानी के साथ करना है। इससे होगा कि आपके परिंदे का जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ पानी जाता है वहाँ आपके परिंदे के जिस्म में मौजूद जरासीम किल हो जाएंगे और आपका परिंदा बीमारी से महफूज रहेगा। और ये काम आप 5 दिन तक करेंगे और महीने में कम अज़ कम 2 दफ़ा करें। ये 2 महीने में टोटल आपने 4 दफ़ा काम कर लिया तो आपके परिंदे कई तरह की बीमारियों से महफूज रहेंगे। ये है पीने वाले पानी के साथ अमल करना। दूसरा, आपने खुराक के साथ जो अमल करना है वो ये करना है कि आप कॉपर सल्फेट ले आएँ। किसी भी पंसार से आपको बासानी मिल जाएगी जिसे नीला तोता कहते हैं, उसको पीस लें, पाउडर बना लें। उसका आपने आधे से भी आधा चम्मच, चाय वाला चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है वो चौथा हिस्सा, 1/4 चम्मच आपने पाउडर ले लेना है। 1 लीटर पानी ले लें, उसमें वो शामिल करें, उसमें थोड़ा सा ब्लीच शामिल करें, उसको अच्छी तरह शेक करें। शेक करके जो फीड आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा रहे हैं उसके ऊपर शावरिंग करें। बहुत ज़्यादा शावरिंग नहीं करनी, बिल्कुल भगवाना नहीं है, थोड़ी थोड़ी शावरिंग कर दें, ये काम करें। या अगर आपके इलाके में धूप निकल रही है तो आप फीड को धूप लगवा लें, फिर आपको ये शावरिंग वाला काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन धूप नहीं निकल रही तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये शावरिंग करने वाला है। आप अपने परिंदों को 4 से 5 दिन तक ये शावरिंग करके रखी हुई फीड आपने इस्तेमाल करवानी है। तो इंशाअल्लाह ताला फीड में मौजूद जरासीम भी किल हो जाएंगे और आपके परिंदे के जिस्म में जहाँ जहाँ ये फीड जाएगी वहाँ मौजूद तमाम जरासीम किल हो जाएंगे। ये काम आपने करना है फीड के साथ। तीसरा काम आपने सेटअप के साथ करना है। वो क्या करना है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का डालें। यही कॉपर सल्फेट जो नीला होता है, अब यहाँ पे अपने 1 चम्मच डालना है, लेकिन फीड के सूरत में आपने चम्मच का चौथा हिस्सा डालना है। लेकिन अब आपने 1 चम्मच से भी 2 चम्मच तक आपने ये पानी में डालना है। थोड़ा सा सर्फ डालें, थोड़ा सा ब्लीच डालें। डालने के बाद अच्छी तरह शेक करें। शेक करके अपने खुडों के अंदर, कॉर्नर्स में, नीचे ज़मीन में, हर जगह पे आपने स्प्रे करनी ताकि नीचे ज़मीन के ऊपर पड़े कहीं भी अगर जरासीम या फंगस नमू पा रहे हैं तो वो वहीं पे किल हो जाए। तो ये काम आपने
एक दफ़ा करना है महीने में और एक महीने बाद फिर दोबारा काम करना है, तो टोटल ये 2 दफ़ा आपको काम करना पड़ेगा ये 2 महीनों में। तो आप ये तसल्ली से काम करेंगे कि कोई कारण बाकी ना बचे। ये 3 काम आपने एहतियाती तदाबीर के तौर पर करने, इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदों में ये फंगस से फैलने वाले, बैक्टीरिया से फैलने वाले जरासीम जो हैं, ये बीमारियां हैं, ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। 95% चांसेस हैं कि आपके परिंदों में किसी किस्म की जो बीमारियां नहीं आएंगी। अब आते हैं जी अद्वियात की तरफ। अगर आपके परिंदों में थोड़े बहुत मसाइल आ ही गए हैं तो अपने अद्वियात कौन सी इस्तेमाल करनी है। इस दौरान जब आपके परिंदों में नमी की तनासब बरसात की वजह से ढीले हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, किसी किस्म के भी मसाइल आ रहे हैं, तो आप उनको एंटीबायोटिक कोर्स करवाएं। सबसे बेहतरीन मैं सजेस्ट करूंगा आप एनरोकोली नामी मेडिसिन लेके आएंगे वेटरनरी स्टोर से। इसमें क्या होता है, एनरोफ्लॉक्सासिन होता है, साथ में कोलिस्टन होता है। ये एनरोफ्लॉक्सासिन एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है जो एनरोसिम के अंदर भी मौजूद है। एनरोसिम के अंदर जो कोलिस्टन है ये सांस की बीमारियों से रिलेटेड ऐसा हैरान कुन एक फार्मूला है जो परिंदे के सांस से, गले के रेशे से मुतल्लक तमाम मसाइल को हल करेगा। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, 1 लीटर पानी में 2 से 3 सीसी आपने इसका शामिल करके सारा दिन अपने परिंदों के सामने ऑफर कर देना है, और ये काम आपने 4 से 5 दिन करना है, और ये 2 महीनों में आपने सिर्फ 2 दफ़ा काम करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदे बीमार भी हैं तो ये बच जाएंगे। मजीद अगर आपके परिंदों को बुखार हो गया है तो बुखार वाला फार्मूला लगाएं। आपने क्या करना है, जिस परिंदे को बुखार हो चुका है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, उसको आधी टैबलेट पेनाडोल दें, आधी टैबलेट आपने एरिनेक देनी, आधी टैबलेट आपने फ्लैजल की देनी। ये 3 टैबलेट आपने देनी। साथ में आपने मॉक्सल 250 mg ये आपने खिलाना है। ये 4 चीज़ें आपने अपने परिंदों को खिला देनी है। उस परिंदे को जो बीमार है और अडल्ट है, बड़ा परिंदा है, चूजे की बात नहीं मैं कर रहा। और साथ में आपने इंजेक्ट क्या करना है, आपने पेनिसिलिन 5 लाख का इंजेक्शन ले आना है, उसमें न्यूरोबियान का एक इंजेक्शन मिक्स करना है। उस जो मिक्स किया हुआ पानी है, जो दवाई है, उसमें से आधी भर के अपने एक परिंदे के चेस्ट के सीने के गोश्त में आपने लगा देना, इंजेक्ट कर देना, और ये एक ही डोज काफ़ी। आपका परिंदा 24 घंटे में बुखार जितना भी तेज़ है, जितना भी शदीद है, उसका बुखार ज़ायल हो जाएगा। तो ये आपने करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा रिकवर हो जाएगा। तो बहरहाल जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताई वो अडॉप्ट करें, आपके परिंदे कभी बीमार ही नहीं होंगे। मौसम से रिलेटेड है ये, इसी 2 महीने के से रिलेटेड ये वीडियो है। बाकी पूरा साल इस वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं है। ये 2 महीने जिसमें जुलाई और अगस्त है, ये इस 2 महीने से रिलेटेड ये हर साल आप ये काम करते रहें तो इंशाल्लाह आपके परिंदे कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।